डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 3। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इससे पहले 2 सैम्पल पेपर्स इंग्लिश के करवा दिए गए हैं। 2024 एग्ज़ाम जो बोर्ड परीक्षा आपकी होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये सैम्पल पेपर्स जारी किए जा रहे हैं और आपके पास 5-5 सैम्पल पेपर्स पहुंच रहे हैं। हर सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के पहुंचा दिए गए हैं, बायोलॉजी के कंप्लीट करा दिए गए हैं, इंग्लिश के आप देख रहे हैं, फिजिक्स के करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स आने वाली है, इकोनॉमिक्स आने वाली है, ओसी आने वाली है, अकाउंटेंसी आने वाली है। हर सब्जेक्ट के जो है मैक्सिमम आपके सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं और यहाँ से आपने प्रिपरेशन कर ली तो इसका मतलब जो है आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए जो प्रोस रहेगा, जिसमें रीडिंग रहेगी, लैंग्वेज स्टडी और समरी और माइंड मैपिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा और आपको ये दिख रहा होगा एक्सट्रैक्ट जो है, वी ट्रेवल इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ, इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ एंड वी ट्रेवल नेक्स्ट टू फाइंड आवर सेल्फ। ये वाला कौन सा चैप्टर है? वाई वी ट्रेवल से आपको याद होगा। और ये जो आपका चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है ये भी आपको याद होगा। ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 वाई वी ट्रेवल, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वहाँ से लिया गया है। तो आपको तो इतना याद होना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर से जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो कौन से लेसन से दिया जा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आप ढंग से समझें ताकि कोई समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस तरह का एक्सट्रैक्ट है जो आपके सेकंड लेसन से है, वाई वी ट्रेवल। और यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ आपको देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। आपने कई बार पढ़ा होगा अपनी बुक में और फिर भी यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ गिवन है और इस तरह का पैराग्राफ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। 5 जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको पढ़ लिया तो समझिए कि आपने कामयाबी हासिल करने का द्वार खोल लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। वी ट्रेवल, तो इनिशियल टू डैश, तो अभी अभी मैंने बताया आपको इनिशियल हम किस लिए ट्रेवल करते हैं, हमने पहली लाइन ही पढ़ ली थी। इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ है ना, टू लूज आवर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट टू ट्रेवल टू फाइंड आवर सेल्फ, ये भी याद होगा आपको, अभी अभी हमने पहली लाइन पढ़ी थी। टू ओपन आवर डैश, तो ओपन आवर हर्ट आई, हर्ट एंड आइड्स है, हार्ट जो आपका हार्ट है, दिल। और टू लर्न मोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसको भरना था हमें। बहुत ही सिंपल सा आता है क्वेश्चन, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरह का। तो मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है आप लोगों के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन ए टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। टूरिस्ट और ट्रैवलर में क्या अंतर हो सकता है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये अंतर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, मेरे को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, जहाँ डिस्क्राइब करने की जरूरत होगी मैं बताता रहूंगा। अब इसके बाद में गैस द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलर एंड ट्रैवल। ट्रैवल एंड ट्रैवल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ट्रैवल एंड ट्रैवल के बीच में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। क्वेश्चंस के मार्क्स आपके सामने असाइंड है तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के ही क्वेश्चंस बिल्कुल आपको मिलेंगे और जितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं उतने ही मार्क्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। A3 हो गया। देन A4 की बात करें तो यहाँ पे नेम द प्लेसेस यू वुड लाइक टू विजिट द मोस्ट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं अपने हिसाब से देता हूँ कि मैं कौन से प्लेसेस को जो है लाइक करूँगा विजिट करने के लिए मोस्टली, और उसके सपोर्ट में मैंने आंसर दिया हुआ है। तो 2 मार्क्स में इतना ही आपको काफ़ी होगा लिखने के लिए। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। इसके आंसर्स भी मैंने दिए हुए हैं, बट आपको समझना है कि ये जो डू एज डायरेक्टेड है इसमें क्या है आंसर में कमी और क्या है इसमें खासियत। तो देखिए, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस वाज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज सांतियाना। तो यहाँ पर देखना है आपको क्या बोला है गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बिगनिंग जॉर्ज सांतियाना। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव जो है यहाँ पे दिया गया है उसको आपको चूज करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर अगर हमने इस पैराग्राफ को जो आपने अभी पढ़ा था, जो हमने देखा, अगर इसको पढ़ा है तो तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जो बेस्ट जो यहाँ पे चूज अल्टरनेटिव जो है वो कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका जॉर्ज सांतियाना बेस्ट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सेकंड नंबर। मैंने यहाँ पे वैसे आंसर लिख दिया आपके लिए तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। येट फॉर मी द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रेवलिंग इज सिंपली द लग्जरी ऑफ ट्रेवलिंग, ऑल माई बिलीव्स एंड सर्टेनिटी एट होम। राइट वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर जो है ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एंड के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो आपका कंपाउंड यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव नोट है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं गया, तो आपका जो है सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड का आंसर रिटर्न किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे हम A6 की। गेस द मीनिंग, रिचेस आर डिफरेंटली डिस्पर्स्ड। ठीक है, ये एक नंबर का रहेगा। और दूसरा जो फाइंड आउट द पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो दोनों ही मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहला गेस द मीनिंग, रिचेस आर डिफरेंटली डिस्परेट, तो यहाँ पे डिस्पर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कल्चर दैट आर रिच इन वेज डिफरेंट फ्रॉम आर्स। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और नीचे जो है फाइंड आउट द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो वो हो जाएगा कुक्ड एंगल, यानी कुक्ड जो है पार्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर गिवन है। तो ये हमारा अंडरलाइन मैंने करके ये बताया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है बी पार्ट, लैंग्वेज स्टडी, जिसमें नॉन टेक्सटुअल ग्रामर आएगा आपका, 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा ये। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका डू एज डायरेक्टेड रहेगा ये 3 मार्क्स देगा, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क्स देगा। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड आपको 3 मार्क्स देगा, एंड जो दूसरा है वो आपको 1 मार्क्स देगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड में 3 मार्क्स जो है, उसका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है आपके सामने। इसमें चूज करना है आपको, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंस। द राइज ऑफ रूरल टूरिज्म इज क्रिएटिंग unprecedented opportunities for development in a sector that has incredible potential। अब यहाँ पे चूज करना है करंट, जो आपका मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगा वो सिंपल में, तो वो क्या होगा ये आपको चूज करना है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शंस चेक करिए पहले, ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। यहाँ पे द राइज ऑफ रूरल टूरिज्म इज क्रिएटिंग, अच्छा ठीक है ठीक है, क्रिएटिंग तो आपका सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट इन ए सेक्टर दैट इज हैविंग इनक्रेडिबल पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर द राइज ऑफ रूलर इज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस की वजह से ये नहीं आएगा, नहीं नहीं सॉरी, इसकी वजह से तो ये आएगा ही आएगा, आना तो चाहिए इसको इसकी वजह से। यहाँ पे डिफरेंट क्या है हमारे, यहाँ पे जो हमारा दैट हैज़ है ना, ये दैट हैज़ जो है यहाँ पर ये चेंज होगा, किस में होगा ये, हैविंग में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हैविंग हो जाएगा। अगर ये हैविंग में चेंज होगा तो हमारा सेंटेंस कौन सा सही है, देखिए यहाँ पर सेक्टर के बाद में दैट इज है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर हैविंग है, ये मेरे को सही लग रहा है, बाकी और देखते हैं नीचे क्या है, सेक्टर विच हैज़, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पर क्या है, सेक्टर टू बी, ये भी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है आपका। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का बी वन का जो 3 मार्क्स है, तो 3 क्वेश्चन पूछेगा इसमें। डिसएबिलिटी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, डिसएबिलिटी जो है स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे सिंपल से आ जाएगा, इजंट से शुरू कर देंगे इसको, इज है तो इजंट से शुरू करेंगे। अब देखते हैं इसमें इजंट है कहीं, यस, तो ये रहा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज पूछ लिए। तो नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, इंडिया टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन में आपको जो है पॉजिटिव डिग्री को चूज करना है, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे को देखने को देखो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं,
पॉजिटिव में जब हम बात करेंगे तो फ्यू बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। नो तो बिल्कुल नहीं आएगा, वेरी आ जाएगा, वेरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज कंपेयर नहीं आएगा, तो ये भी मिस्टेक है यहाँ पर। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। वेरी फ्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड आर एज एक्साइटिंग एज इंडिया टुडे, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, स्पॉट द एरर। यहाँ पे आपका सी इज मोर टालर देन ऑल हर ब्रदर्स, तो इसका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मोर जो है ना ये सबसे बड़ा यहाँ पे एरर है, ठीक है। मोर हटा करके हम क्या लिख देंगे, देन लिख देंगे, मोर टालर जो है ना ये दिक्कत है। तो सी इज टालर देन ऑल हर ब्रदर, मोर टालर का मतलब ही नहीं होता है, मोर का मतलब क्या होता है, खंबा थोड़ी बनेगा कोई। तो यहाँ पे सी इज टालर देन ए ऑल हर ब्रदर्स, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट गिवन है, इसको आपको पढ़ना है, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद जो है इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको देने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ये पैराग्राफ हो गया सिंपल सा, ये पूरा पैराग्राफ है, अगेन ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तक पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे A1 जो पार्ट पूछा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग 2 करेक्ट रीजंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब जहाँ पे ऑप्शंस गिवन है उससे आपको 2 करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में A3 है आपका, ठीक है, और फिर A4 है पर्सनल रिस्पॉन्स का, और उसके बाद में A5 है। इन सभी के आंसर्स मैंने जो है देने का प्रयास किया। A5 हो गया आपका और ये A6 है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A1, टू होल्ड ए कन्वर्सेशन विद किम वाज डिफिकल्ट बिकॉज डैश एंड डैश। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जब बिकॉज आया हुआ है तो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बिकॉज हिज माइंड शिफ्टेड क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, ठीक है। और फिर एंड के बाद उसमें भी लिखा हुआ है कि ही नीडेड समबडीज हेल्प टू शीर हिम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन ये आपको बताना है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा हिज माइंड शिफ्टेड क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। और फिर इसके बाद में एंड के बाद में हमारा आ जाएगा ही नीडेड समबडीज हेल्प टू शीर हिम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, यानी कि डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और डी को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो 2 ऑप्शंस में हमारा यहाँ पे आंसर होगा। इसका आंसर मैं नीचे शो कर दूंगा आपको। A2 की बात करें तो यहाँ पर जो है द फॉलोइंग सेंटेंसेस समराइज द ग्राफ बट दे आर जम्बल्ड अप। अब इनको क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। अरेंज देम इन ऑर्डर टू ऑफ देयर ऑकरेंस, तो ये इनका ऑकरेंस के हिसाब से जो इनको हमें बताना है। सबसे पहले अगर ऑकरेंस की बात करें तो आपने पैराग्राफ अगर पढ़ लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये वाला, तो फिजिकली चैलेंज्ड किम पोजेस्ड अनयूजुअल एबिलिटीज, तो यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन तो यही होगा आपका, ठीक है। दूसरे में कौन सा आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो ही आपको पता चलेगा। ही कुड क्लोजली गिव द डिटेल्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ही न्यू विच अमेज द साइंटिस्ट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम जम्बल्ड है, ऊपर नीचे किया गया, हम इसको सही कर रहे हैं। तो फर्स्ट के बाद में ये सेकंड नंबर ये आना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा ही हैड फोटोग्राफिक मेमोरी, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये आ जाएगा, बचा हुआ अपने आप ऑटोमेटिकली फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए जिसका आंसर हमें नीचे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, मेंशन एनी 2 डिफिकल्टीज किम वुड हैव टू फेस इन हिज लाइफ। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा उसको कम्युनिकेटिंग विद पीपल जो है उसकी प्रॉब्लम थी,
ठीक है। और साथ ही साथ जो है गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन, वो भी इसकी प्रॉब्लम थी। तो दोनों हम इसके आंसर्स को नीचे मेंशन कर देंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स की बात करें, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रोल ऑफ ए जीनियस इन ह्यूमन प्रोसेस, तो ये हमें बताना है। इसका मैंने अपने हिसाब से आंसर दिया है, आप अपना चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी डू एज डायरेक्टेड है। आई आस्क हिम व्हाट ही फील्स अबाउट इट, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, क्या हो जाएगा इसका, ये बताना है हमारे को। तो सीधा सीधा आई आस्क्ड हिम तो बिल्कुल सही है हमारा, तो यही हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा। तो कॉमा इसमें भी है और कॉमा इसमें भी है, बाकी जिसमें कॉमा नहीं है वो तो हटा दो, तो डी ऑप्शन खत्म और बी ऑप्शन खत्म। हमारे पास बचा ए और सी। आई आस्क्ड हिम कॉमा है, आई आस्क्ड हिम कॉमा है। अब यहाँ पे व्हाट डू यू फील होगा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट ही फील नहीं होगा, व्हाट डू यू फील हो जाएगा। व्हाट यू फील हो जाएगा तो सेम एग्जैक्ट सेंटेंस बन जाएगा जो डायरेक्ट स्पीच नहीं बनाएगा। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम चेक करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इट इज हार्ड टू होल्ड ए कन्वर्सेशन विद किम, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, ये हमें बताना है। इट इज हार्ड मतलब इट इज नॉट ईजी हो जाएगा। नॉट ईजी कहाँ पर है हमारा, नॉट इजी टू होल्ड, ये बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे डिफिकल्ट की बात ही नहीं, हार्ड मतलब नॉट इजी, ठीक है। डिफिकल्ट जो है यहाँ पे हमारा नहीं होगा सही, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जो हमारे करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है इसमें ऑप्शंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकेबलरी फाइंड एंड राइट फोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच आर सिमिलर इन मीनिंग विद द अमेजिंग। अमेजिंग के मीनिंग्स आपने अगर पढ़ लिया है तो इसमें अस्टाउंडिंग जो है एक मीनिंग आता है, अमेजिंग का सेम होता है, सिमिलर होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अमेजिंग के ही तरह ही होता है, सिमिलर होता है। ये आपका समानार्थी शब्दों की बात कर रहा है। और विवेल्डरिंग जो होता है ये भी होता है, रिमार्केबल ये भी हो जाता है। तो तीन चार वर्ड्स जो है उसमें गिवन है, उसको हमें चूज़ करना है। वो तो आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा अमेजिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ पे गिवन है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगेन जो है सेकंड का आंसर है, फिर आपका थर्ड का आंसर है, और उसके बाद जो है फोर्थ वाला आंसर है, जो कि मैंने अपने हिसाब से लिखा है। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। फिफ्थ का आंसर है, देन सिक्स का आंसर है। इसके बाद में बी जो है समरी राइटिंग है। तो जो प्रिपेयर करना है, जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, उसका जो है आपको समरी राइटिंग करनी है। थोड़ी सी हिंट्स आप ले सकते हैं। तो समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो इस तरह की आपकी समरी बन जाएगी। नेक्स्ट जो है माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आता है आपका हमेशा, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन कैसी आपकी है। अभी इंग्लिश का ही पेपर देख रहे हैं, और इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है आपको जो है माइंड मैप कैसा तैयार करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने बता दिया है कि यहाँ पे थ्रू आउट रीडिंग ऑल द बुक्स जो है ये हो जाएगा। प्रिपेयरिंग ए टाइम टेबल, कैसे हमें पढ़ना है। और राइटिंग प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिक आवर्स, ठीक है, प्रैक्टिस जो है हमारे करने हैं। अलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग थ्रू द college notes and making condensed self notes, providing time for relaxation and physical exercise, और memorizing equations and formula, जो भी है यहाँ पे formula नहीं होते हैं जनरली, memorizing questions and answers, तो ये तो हो जाएगा। बाकी equations and formulas भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका सी सेक्शन का। नेक्स्ट जो है सेक्शन नंबर सेकंड, जो पोइट्री सेक्शन से आता है आपका। तो यहाँ पे पोइट्री गिवन है आपका, ठीक है। इस पोइट्री को आपको देख लेना है। इस पोइट्री को देखने के बाद में आप आइए A1 पार्ट पे इसके, और A1 पार्ट में फिलअप्स करने हैं। अभी अभी आपने पोइट्री देखी है, इसके फिलअप्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। आप समझ जाएंगे कि कैसे भरना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है A2, इसमें भी आपको फिलअप्स ही करने हैं। तो ये रहा इसका फिलअप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है A3, डिस्क्राइब in your own words the steps or measures that can be taken to solve the problems of weavers। तो कैसे आप बुनकरों की जो है प्रॉब्लम को जो है समझाएंगे। जो कपड़ा बुनते हैं उनकी बात कर रहा है। वीवर्स मतलब बुनकर होते हैं, ठीक है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो वीवर्स जो होते हैं ये बुनकर होते हैं। तो ये बुनकर के प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाएंगे उसके बारे में जो है यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया अपने हिसाब से। बाकी आप चेंजेस कर सकते हैं। अगेन जो है फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर जो स्माइल पूछा गया है कि पोएम में कौन सी है, और इंपॉर्टेंट ऑफ क्लोथ्स क्या हो सकते हैं पोएम के अनुसार, तो हम बता सकते हैं। दोनों आंसर्स जो है यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद में हम बात करते हैं अप्रिसिएशन का। तो अप्रिसिएशन जो है आपको यहाँ पे दिया गया एक्सट्रैक्ट जो है एक छोटा सा,
जो कि आपका इनकैप रॉक जो है उसमें से दिया गया है, और इसका जो अप्रिशिएशन आपको लिखना है तो ये आपका बुक से ही है, और इस बुक के छोटे से पोएम के बारे में जो है अप्रिशिएशन लिखना है। तो इस अप्रिशिएशन को मैं नीचे लिख करके आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स कुछ इंक्लूड कर सकते हैं आप, जो यहाँ पे हिंट में दिए गए हैं, और ये रहा अप्रिशिएशन जिसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका अप्रिशिएशन हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी आपको सिमिलर लिखना होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन 3 है उसकी बात करते हैं, राइटिंग स्किल की। इसमें आपके सेक्शन ए बी सी और डी आएंगे, ठीक है। तो आपके सेक्शंस बहुत सारे आएंगे, और सभी सेक्शंस में से केवल आपको वन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ओनली कोई भी एनी वन अटेम्प्ट करना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल मैसेज है, ठीक है। आप जो है अचानक से किसी कैंप में चले जा रहे हैं, ड्राफ्ट करना है एक मैसेज, ठीक है, और ये अपनी मदर के लिए करना है, और किस कैंप में जाना है ये आप जो भी है रीजंस आप अपनी डिटेल्स जो है सपोर्ट करेंगे मैसेज के लिए। इसी में और ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। तो यहाँ पे आप जो है एंटरप्रेन्योर हैं, बनना चाहते हैं, तो आप जो है कहीं पर बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो है स्किल कैसा है और उसके लिए आप जो है क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार करना है एडमिशन के लिए एक यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा जो है आपका और ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन में, जिसमें समीर, वंदना और रमेश हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें एवल्यूटर भी है, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना है, ठीक है, राइट करना है डायलॉग्स को। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक ही करना है आपको, और तीनों में से कोई एक करना चाहेंगे तो देखो सबसे पहले तो आपको मैसेज लिखना है। मैसेज मैंने जो है वर्चुअल मैसेज जो है यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसके और पार्ट का बात करें तो जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए जो है मैंने ये बता दिया है, ठीक है, इसका और ऑप्शन को। और आ जाइए नीचे की तरफ, और जो आपका थर्ड ऑप्शन है जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन है, उसके बारे में जो है आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह का आपका छोटा सा ये ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बी सेक्शन। यहाँ पे आप या तो आप ईमेल राइटिंग कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस बहुत सारे आपको मिलते हैं, ठीक है, और 4 नंबर मिलेगा आपको ये करने से। ईमेल सबसे इजी होता है, तो इसको करिए। उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग आएगा आपका एक, और उसके अलावा एक आता है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आंसर्स बता देता हूँ। तो देखिए ये है आंसर आपका ईमेल का, ठीक है। कोई भी ईमेल एड्रेस, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन नहीं है कि किस ईमेल एड्रेस पे आपको लिखना है, ठीक है, तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट ऐसा ही रखना है आपको, टू करके सब्जेक्ट लिख देना है, और फिर आपको जो है अपनी प्रॉब्लम बता देनी है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है इसमें और पार्ट में, तो वो भी मैंने कर दिया है, इसको पढ़ लेंगे आप, तैयार कर लेंगे आराम से। इसके और पार्ट में जो है आपका, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो कि आपने बच्चे बचाए हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस तैयार कर दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। 8 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, मैंने 10 दे दिए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे भी अटेम्प्ट कोई एक ही करना है आपको, सेक्शन सी में भी और सेक्शन डी में भी आपको अटेम्प्ट एक ही करना है। सभी में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कोई भी आपको 3-3, हर सेक्शन में 3-3 आपको चॉइसेस मिलते हैं, जिसमें स्पीच राइटिंग है, ठीक है। और ऑप्शन में जाओगे तो आपको कंपेयरिंग हो जाएगा, और इसके और ऑप्शन में जाओगे तो आपको जो है एक्सपांसन ऑफ आपका आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टीचर्स डे के बारे में बता दिया है, ये रहा, ठीक है। इसका आंसर आप नोट कर लोगे, पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, आप आराम से पढ़ लेना, समझ भी सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके बाद जो मॉड आपका सैम्पल पेपर नंबर 4 आएगा, उसको और भी बेहतरीन तरीके से आपको डिस्कस कर दूंगा मैं आपके लिए। इसके और ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसको मैंने ऑलरेडी 2023 में दे रखा है, ठीक है, उसको चेक कर लेना आप, 2023 का पेपर। और इसका जो और ऑप्शन है, तो बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हमें बताना है, तो हमने इसको बता दिया है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेक्शन डी जो आएगा आपका, इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होगा। आपको ऑप्शंस मिलेंगे 3, ऑप्शंस मिलने वाले हैं 3, लेकिन करना है अटेम्प्ट केवल एक, तो ये ध्यान रखना है। एक तो फिल्म और बुक रिव्यू बताना है, तो ये भी मैंने क्वेश्चंस पहले करवा रखा है, ठीक है। इसके और ऑप्शन में जो है ब्लॉग राइटिंग करनी है, या तो आप ये कर सकते हैं।
या फिर अदर जो है आप एक और ऑप्शन मिलेगा तो आप अपील कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हैं। यहाँ पर मैंने जो है आपका फ़िल्म और बुक रिव्यू के बारे में 2023 के इंग्लिश पेपर अभी सॉल्व कराया था, उसमें मैंने दे रखा है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके और ऑप्शन में जो है आपका जंक फूड वर्सेस होममेड फूड के बारे में जो है आपको बताना है वो लोग, तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरह से क्लियर हुआ। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट बचता है नॉवेल वाला, जो 4 मार्क्स देगा आपको ए क्वेश्चन का। तो इसमें 2 मार्क्स का तो आपका ये पूछा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स जो भी स्टेटमेंट्स हैं मैंने दे दिए हैं, ठीक है। और सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का है, पिक आउट द ऑड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। ये क्वेश्चन है आपके, रीड करिए, थोड़ा सा समझिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस को पढ़ने में दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैं 4th नंबर क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर आपका रहेगा उसमें और भी डिटेल में सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी आपको यहाँ पे समझ लेना है। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू है, मैंने दे दिया है। सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, ऑड एलिमेंट जो हमें चूज़ करना है, तो उसको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इसमें ए से बी को मैच करना है हमारे कॉलम को, ठीक है। तो ए से बी को मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ए से बी को अगर हम मैच करते हैं तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ए से बी को मैच करता हूँ तो देन हम किससे मैच हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा ब्लंट से मैच। तो यहाँ पर अगर मैं मैच करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मैच कर सकता हूँ, ठीक है। मिस फिलिप, तो ये किससे मैच हो जाएगा आपको याद होगा, ये कूल थी, तो यहाँ पर जो है आपका कूल से मैच हो जाएगा। और फरन मैन जो है, इसको अगर हम मैच करते हैं तो ये ड्रामेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बी, अब बचा कुछ नहीं है फिर तो आपका पोटलर है, पोटलर को आप जो है नॉलेजेबल से हम मैच कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये सारे मैचिंग हो, ठीक है। तो ये मैचिंग हो गए। सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का है आपका, तो इसमें मैंने आंसर दे रखा है इसका, ये रहा 2 मार्क्स का आंसर। अगेन जो सी सेक्शन है इसकी बात करते हैं, और सी सेक्शन में कंप्लीट करना इस टेबल को। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन जो है इसको भी हमें करना है आंसर्स, ठीक है। तो ये 50 वर्ड में आंसर रहेगा, इसमें भी 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो ये सी सेक्शन है इसमें आपको जो है आधे आधे नंबर के ही ये टेबल। तो यहाँ पे आप इसको टेबल को कंप्लीट करोगे तो टेबल कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका। और सेकंड जो क्वेश्चन है जिसको आपको 50 वर्ड्स में जो सॉल्यूशन देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो बनता है आपका डी सेक्शन, जो 4 मार्क्स का है, इसमें भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे। 2 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, जिसमें आपको कौन सा जो अकरेंस हुआ था वो आपको बताना है, कि कौन सा बेस्ट अकरेंस है, सीक्वेंस है, ये आपको बताना है सेक्शन आपका डी में जो। तो अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट में आना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका थर्ड वाला सेकंड में आ जाएगा, और फिर सेकंड वाला जो है आपका फर्स्ट सेकंड, और देन आपका थर्ड हो जाएगा ना, ये थर्ड हो गया, और ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है इसमें। तो इस तरह से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ये हो जाएगा ऑकरेंस। तो इस ऑकरेंस को जो है आपको उल्टा लिख देना है, फोर्थ नंबर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड नंबर फर्स्ट सेकंड आएगा, सेकंड नंबर फिर थर्ड आ जाएगा, और फर्स्ट नंबर फोर्थ आ जाएगा। तो ये ऑकरेंस है। मैंने आंसर्स दे दिए इसके करंट सीक्वेंस के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है इसमें आपको आंसर देना है 50 वर्ड्स में, तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। बाकी आपको जो भी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हुए हैं, किस हिसाब से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि केमिस्ट्री आपका कंप्लीट है, ठीक है, केमिस्ट्री आपका कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें 5 आपके सैम्पल पेपर्स हैं। फिजिक्स आपका कंप्लीट है, इसके भी 5 सैम्पल पेपर्स हैं। मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट है, इसके भी 5 सैम्पल पेपर्स हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है बायोलॉजी है, बायो के भी 5 सैम्पल पेपर्स हैं। और आपका क्या बचता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश, इंग्लिश के भी 5 सैम्पल पेपर्स है, वो भी कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इस तरह से सारे कंप्लीट्स मिलेंगे आपको, 5-5 सैम्पल पेपर्स हैं। तो इनको आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप 5 फ्रेंड है तो कोई भी 5 फ्रेंड जो है केमिस्ट्री के 5 सैम्पल पेपर्स बाई नहीं करेगा। तो सपोज करिए कि आप एक फ्रेंड जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट बाई कर रहा है, सेकंड फ्रेंड केमिस्ट्री का सेकंड बाई कर रहा है, थर्ड फ्रेंड केमिस्ट्री का थर्ड बाई कर रहा है,
फोर्थ बाई कर रहा है और फिफ्थ बाई कर रहा है, फिर आपस में शेयर कर लेंगे तो एक आपका जो पीडीएफ बना वो अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज़ का पर कैंडिडेट बना। तो ये बहुत ही ईजी सा है और ये सिंपल सा है मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और कोई भी दिक्कत हो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।